इतना नकारा प्रधानमंत्री कभी आपने देखा है क्या? इतना आवारा प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या? एक आदमी को बढ़ाने के लिए देश के आम नागरिकों को गुलाम कर रहा है। शौकत जी, आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए थे। 26 तारीख को आप लोगों ने पुतला भी जलाया, काला दिवस पूरे देश भर में मनाया, झंडे मनाया, लेकिन सरकार का कोई भी रिएक्शन उस मुद्दे पर नहीं आया। ना सरकार कोई बातचीत कर रही है किसानों से। देखिए, सरकार बातचीत करेगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। ये सरकार अभी भी अपने अहंकार में चूर है और सरकार की बात कर रहे हैं ना, आप पहले भी कह चुके हैं कि आंदोलन को चलते हुए चलने दीजिए ना। आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक ये सरकार के लिए हानि है। सरकार का कब्र खुद रही है ये आंदोलन से। बंगाल और तमाम राज्यों में चुनाव हारी सरकार देखे आपने, इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जितना लंबा चलेगा उतने कम होगा, ये भी मानते हैं। नहीं, आप ये बात मान के चलिए कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। 90 वर्ष लगे थे आज़ादी कराने में इस देश को। ये आज़ादी की लड़ाई हो सकता है 2-4 साल लगेंगे हमको। और उनसे भी कहना चाहते हैं हम, जो लोग कहते थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो सुन लीजिए, इस देश को चलाने के लिए सीने की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री का दिमाग में क्या घुस गया है भूसा, पता नहीं चल रहा है कि अभी भी देश का अन्नदाता भगवान सड़क पर है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। मोदी जी, अभी भी मौका है, अहंकार को छोड़िए और किसानों की मांग पूरी कीजिए। एक बात सुनिए ना, आपने देखा होगा आंदोलन किसान किस तरीके से मीडिया वाले बदनाम कर रहे हैं किसानों का कि ये महामारी बढ़ रही है फिर भी किसान बैठे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, अगर महामारी बड़ी है तो किसानों की मांग पूरी कर दीजिए, किसान अपने अपने घर चले जाए। किसी का खुशी नहीं है कि बॉर्डर पे बैठे इस महामारी में, इस पेंडेमिक में घर परिवार छोड़कर हर कोई अपने अपने घरों में छिपा हुआ है। कौन चाहता है यहाँ पर रहने के लिए? सरकार कहीं ना कहीं देश के किसानों को मारना चाहती है। भूखे, कोरोना में, तमाम चीज़ों से सरकार मारना चाहती है। अगर किसानों से प्यार रहता तो किसानों की मांग पूरी कर दीजिए, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। अब लेकिन किसान कह रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। सरकार कह रही है कि हम कानून तो वापस करेंगे नहीं, तो रास्ता कैसे निकले? देखिए, अब तो सरकार ने ये कानून लाया है तो ये सरकार को ही वापस करना पड़ेगा। ये किसान तो कानून मांगा नहीं है, तो ये तो सरकार, किसान पीछे हटेगा नहीं। देखिए, सरकार किसान देश के आम नागरिकों से होती है, देश सरकार से आम नागरिक नहीं होते हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिया है तो हो सकता है मोदी जी को हरा भी सकते हैं। ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और एक बात और बता देता हूँ, आप शराब के दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पर लिखा रहता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह दिन दूर नहीं है जब दीवारों पे लिखा रहेगा नरेंद्र मोदी देश के लिए हानिकारक है। वह दिन दूर नहीं है, सब लोग लिखते चलेंगे कि ये मोदी देश के लिए हानिकारक है। जिस तरीके से 7 वर्ष में इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला हमारे देश को जिन्होंने अपने देश को नरक में लाने का काम किया। इतना नकारा प्रधानमंत्री कभी आपने देखा है क्या? इतना आवारा प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या? एक आदमी को बढ़ाने के लिए देश के आम नागरिकों को गुलाम कर रहा है। एक बात पता है आपको, देश में इस कोरोना महामारी में 170 नए करोड़पति बने हैं, आपको पता होना चाहिए। नए करोड़पति बने हैं, वो प्रधानमंत्री का दोस्त हैं, लेकिन हम जैसे और आप जैसे गरीब लोग खाने नहीं मिल रहा है, लेकिन 170 नए अरबपति करोड़पति बन गए। कैसे बन गए? ये सरकार गरीब और अमीर के बीच में खाई भर रही है और ये सरकार झूठी है, फ्रेब है, फ्रॉड है। यही सरकार कहती थी ना कि देश के हर नागरिक को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख को फ्री में इलाज किया जाएगा, लेकिन देश में महामारी आया तो 500 रुपए का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था देश के आम नागरिकों को, एक वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, एक आईसीयू बेड नहीं ये सरकार दे रही थी। तो क्या ये सरकार कैसी है? झूठी है या फ्रेब है, क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अंजना कश्यप आज तक चैनल में बैठ के कह रही है किसान कोरोना फैला रहे हैं। अगर किसान कोरोना फैला रहे हैं तो किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं आप अपने आका से क्यों नहीं सवाल करते हैं, किसान से सवाल करते हैं? अभी भी मौका है इन तमाम लोगों को। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दो। यही लोग देश में जहर फैला रहे हैं, देश के आम नागरिकों के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता शौकत जी कि सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है? अगर ये तीनों कानून वापस करती है तो दूसरा पक्ष भी खड़ा हो जाएगा। विरोध तो कई कानूनों के हो रहे हैं ना। एक बात बताइए ना, इतना बड़ा आंदोलन कौन सा कानून का चला?
नहीं नहीं, आप बताइए ना कौन CNRC का भी 4 महीने चला। और उस CNRC आंदोलन खत्म तो नहीं हुआ, किसके नाम पे खत्म हुआ? जब देश में महामारी आया, कोरोना आया, तब जाकर सरकार ने इस महामारी के नाम पर उस आंदोलन को खत्म करवाया था। अब बताइए, जो कानून की बात कर रहे हैं वो भी कानून देश हित में नहीं है, देश का विरोधी है, संविधान विरोधी है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार के द्वारा कानून लाया गया था। उस सरकार को देश के आम हित में सोचकर ये कानून नहीं लाया गया था, बल्कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया था। अभी भी स्टैंड फिर पीछे लेना पड़ेगा ना सरकार? बिल्कुल सरकार को लेना पड़ेगा। जो कानून देश का हित में नहीं होगा वो कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए। जो कानून संविधान का विरोधी होगा वो कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए। जो कानून देश के आम नागरिकों के खिलाफ होगा वो कानून देश में नहीं लागू होना चाहिए। उस कानून की क्या जरूरत है जिस कानून से देश के आम नागरिकों को फायदा नहीं होगा? लेकिन डिसाइड कौन करेगा गलत है ये सही? नहीं, ये सरकार देखिए, संसद में होता ना। नहीं, एक बात सुनिए ना, संसद में तो सब कलाकार पहुंच गए हैं। जिनको पॉलिसी के बारे में पता नहीं है वो तो सांसद बन चुके हैं। जिनको रिंग बेबी बियर पी के नाचेली छमा छम, वो लोग तो सांसद में पहुंच चुके हैं। गोरखपुर का सांसद हमारा रवि किशन क्या बोलता है कि इजा जर्मन हूं तो सीधे स्वर्ग में चल जीबो। अरे यार, ये कौन भाषा है यार? तो जनता ही चुन रही है ना उनको भी। ठीक है, जनता कैसे चुन लिया? आपको पता नहीं? नहीं, देखिए, देश की जनता को गुमराह मीडिया ने किया। आप और हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, मोबाइल के माध्यम से। मीडिया ने क्या कहा? प्रधानमंत्री आएंगे तो देश की गरीबी मिटा देंगे, देश के किसानों को मालामाल कर देंगे, देश के युवाओं को रोजगार दे देंगे, 15 लाख हर नागरिक के खाते में आ जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इन लोगों ने सवाल किया क्या? यही रामदेव बाबा बैठा हुआ है जो पतंजलि का सामान बेचकर राजा हो गया। 2014 से पहले कहता थे कि काम धाम छोड़ो, योग करो, योग करो। लेकिन जब देश की जनता काम धाम छोड़ दी, योग करना शुरू किया, तो ये क्या किया कि देश की जनता को योग कराने लगा और ये काम धंधा शुरू करके पतंजलि का सामान करोड़ों में बेचने लगा। और वही आदमी देश के डॉक्टरों को गाली देने का काम कर रहा है। वही आदमी देश के जो डॉक्टर, मान लीजिए सही 100% डॉक्टर सही नहीं है, लेकिन 80% 60% अभी भी डॉक्टर अपनी जान को बिना परवाह किए गंभीर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। और कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं बाबा रामदेव। अरे बाबा, नहीं, समर्थन तो गोडसे का भी लोग करते हैं जो हमारे देश के महात्मा गांधी बापू को मार दिया। समर्थन तो उसके भी करते हैं, प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी का। समर्थन तो उसका भी होता है, बलात्कारी सिंगर का। समर्थन तो उसका भी होता है, आसिफा के रेपिस्ट को बचाने के लिए। समर्थन तो योगी जी का भी होता है जिनके शासन काल में नदिया में फेंकी जा रही है। आपने वीडियो देखा होगा, गंगा मां कहते थे मां ने, गंगा मां ने बुलाया है, लेकिन गंगा मां ने गवाही दे दिया कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। उनके साथ शौकत जी, सरकार में इतनी सारी खामियां हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? सरकार नहीं, छुटकारा देखिए, कहा मशहूर एक नेता ने कहा था कि जनता 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती है। आज 5 वर्ष का हम चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चुनाव तो आने दीजिए, विरोध तो कर ही रहे हैं, विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सरकार को फर्क पड़ेगा भाई। आप जाके सरकार से तो मोदी जी से एक बार मिल लीजिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा, किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक शब्द नहीं मिलेगा उनको जुबान से निकालने का। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है वही तो सड़क पर बैठे हुए हैं। हम ही ने तो प्रधानमंत्री को वोट देकर मोदी जी को बनाया था। उनके सड़क पर बैठने से नुकसान ही है। एक बात सुनिए, ये जो लड़की जा रही है कार में बैठकर, उससे पूछिएगा मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो कहेगी नो कमेंट। वो जान रही है कि मैं अमीर हूं, कांग्रेस आए बीजेपी आए हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। गलत नीति से, गलत पॉलिसी से और गलत प्रधानमंत्री से, झूठे प्रधानमंत्री से इस देश के आम नागरिकों को, गरीबों को नुकसान होता है। आज देख लीजिए ना, गरीब के और अमीर के बीच में कितनी खाई बढ़ चुकी है। कोई BMW कार से घूम रहा है और कोई पैदल चलने पे मजबूर हो रहा है, 3000 का साइकिल पर चलने पे मजबूर हो रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए ना।
ये सरकार, मैं एमए किया हूँ, मेरा योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा। किसान अपने दिन रात मेहनत करके धान उगाता है, 1860 रुपये बिकेगा, लेकिन वही अडानी और अंबानी का ताजमहल चावल 100 रुपये किलो बिकेगा। ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचना होगा। वही मोची जब जूता बनाएगा तो 40 रुपया कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वही कंपनी जब बाटा निकालती है, टाटा निकालती है, श्री लेदर निकालती है, तो 3000 का जूता बेचने का काम होता है। ये सरकार को सोचना होगा। ये सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार जब सत्ता में इसलिए बैठाए हैं कि सबको नज़र से देखेगी, लेकिन ये सरकार देख रही है क्या? देख रही है क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि देश की जनता जागेगी और ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम की है। एक बात सुनिए, जब देश का पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास विजन था, योजना था देश चलाने के लिए, लेकिन मोदी जी के पास टेलीविज़न है। शाम को आएंगे, रो देंगे, सारी पाप धुल जाएगा और देश की जनता भावुक हो जाएगी। भावुक करने से देश नहीं चलेगा, देश पॉलिसी से चलेगा। देश नीति और नियत दोनों साफ करने से काम चलेगा। देश के आम नागरिकों के बारे में सोचने पे चलेगा। रोने से देश नहीं चलता है। और यही 2014 से पहले कहते हैं कि कुछ लोगों का काम है रोना। अरे भाई, तुमसे बड़ा डरपोक रोने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला क्या हमारे देश को? इतना बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री मिला क्या? और एक बात और सरकार से कहना चाहता हूँ, रामदेव बाबा पर देशद्रोही मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में भेजने का काम कीजिए।